हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं साकिब ट्रैक टीवी। दोस्तों, कहते हैं कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रातों रात अमीर बन जाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ही लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जो रातों रात अमीर बन गए। अमीर क्या, ऐसे अमीर बन गए कि वो ज़िंदगी भर घर बैठे आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अमेरिका में एक शख्स ने अपने घर में एसी लगाने का फैसला किया, लेकिन इसे पता नहीं था कि इसके घर लॉटरी लगने वाली है। इन लोगों ने ये घर बहुत सस्ते में ख़रीदा था क्योंकि ये घर बहुत पुराना था। ये 1850 में बनाया गया था। ये फैमिली भी बहुत गरीब थी, इसलिए इन्होंने खुद ही इसे रिपेयर करने का फैसला किया। जब घर के मालिक ने एसी की वायरिंग लगाने के लिए वहाँ का सामान हटाया तो देखा कि वहाँ 13 पुरानी शराब की बोतल थी। इन बॉटल्स के ऊपर डेट 1917 की थी। इस घर के पड़ोसियों के मुताबिक इस घर का पुराना मालिक बहुत शराबी था। उसने ये बॉटल्स यहाँ पर छुपा कर रखी थी, लेकिन 100 साल गुजरने के बाद ये बॉटल्स खजाना बन चुकी थी। अब इनमें से एक बॉटल की कीमत लाखों रुपए है। यकीनन इसकी तो लॉटरी लग गई। चौथे नंबर पर है नोवाजो कंबल। अमेरिका में एक शख्स रहता था जिसका नाम लॉरेन फ्रिट्ज़ल था। लॉरेन फ्रिट्ज़ल की ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही थी। इसके मुताबिक ये कर्जे ले लेकर अपना घर चला रहा था। इसके खाने तक के लाले पड़ चुके थे और ये इसका एक पैर भी एक्सीडेंट में टूट गया था, जिसकी वजह से इसे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी। इसके घर में एक बहुत पुराना कंबल मौजूद था जो इसकी नानी ने इसे गिफ्ट में दिया था। एक बार लॉरेन फ्रिट्ज़ल टीवी पर एंटीक रोड शो नामी प्रोग्राम देख रहा था, जिसमें इसकी नज़र एक कंबल पर पड़ी जो बिल्कुल इस कंबल जैसा था। शो में बताया जा रहा था कि इस कंबल का नाम नोवाजो ब्लैंकेट है और ये कंबल बहुत कीमती है क्योंकि ये नोवाजो नामी कंबल 200 साल पहले अमेरिका में रहने वाले कबीलों ने अपने हाथों से तैयार किया था और अब ऐसे बहुत कम कंबल दुनिया में बचे हैं। लॉरेन ने अपना कंबल ऑक्शन में ले जाने का फैसला किया और अगले ही दिन उसे ऑक्शन में ले गया। वहाँ इसकी जांच पड़ताल हुई और ये कंबल 1.8 मिलियन डॉलर में बिका, यानी लगभग 10 करोड़ रुपए, और ये अब तक का सबसे महंगा नोवाजो कंबल बिका था। यकीनन लॉरेन की तो किस्मत ही बदल गई। नंबर 3 पर है फेब्रेज फिगर। फेब्रेज फिगर न्यूयॉर्क के गोदाम से मिला था। ये गोदाम जॉर्ज नामी एक आदमी का था। ये फिगर फेब्रिज ने बनाया था। इस जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ 50 एंटीक फिगर मौजूद हैं। ये फिगर बिस्टोन निगोफ का है जो कि निकोस द सेकंड का गार्ड था। रशियन रिवॉल्यूशन के बाद अमेरिका में मौजूद फैमिली ने इसे $250 में जॉर्ज को बेच दिया था और इसने 2002 में इसे स्टोर में रख दिया था। जॉर्ज की मौत के बाद इसके बच्चों ने तहकीक की तो पता चला कि ये बहुत एंटीक है। एक ऑक्शन में इन्होंने ये फिगर 40 करोड़ रुपए में बेच दिया। जॉर्ज के बच्चों की तो लॉटरी लग गई। दूसरे नंबर पर है ट्रेजर। 1992 में एक फार्मर जिसका नाम पीटर वॉल्टिंग था, वो अपने खेत में काम कर रहा था कि इसका हथौड़ा गुम हो गया। तो इसने इसे ढूंढने के लिए अपने दोस्त को बुलाया जिसके पास मेटल डिटेक्टर था और ये दोनों इसे लेकर ढूंढने के लिए निकल गए। ये थोड़े ही आगे गए थे कि मेटल डिटेक्टर ने कुछ डिटेक्ट कर लिया। इन्होंने जब वहां खोद कर देखा तो इन्हें एक संदूक मिला। इस संदूक को ओपन किया गया तो इसके अंदर गोल्ड, कॉइन्स, ज्वेलरी और एंटीक चीज़ें मौजूद थी। जब इन्होंने इसे एक्सपर्ट को बताया तो पता चला कि ये एंशियंट रोमन ट्रेजर 4th सेंचुरी बीसी का है। इस ट्रेजर को हॉक्स एंड हॉट का नाम दिया गया। जब ब्रिटिश म्यूजियम को इसके बारे में पता चला तो इन्होंने ये चीज़ें हाथों हाथ खरीद ली, पर ये चीज़ें इतनी वैल्यूबल थी ब्रिटिश म्यूजियम के पास पैसे कम पड़ गए और इन्हें डोनेशन के ज़रिए ये ख़रीदने पड़ गए। पीटर ने ये चीज़ें 3.8 मिलियन डॉलर में बेच दिए और ब्रिटिश म्यूजियम ने पीटर से वो हथौड़ा भी ख़रीद लिया जिसकी वजह से ये ट्रेजर मिला था और म्यूज़ियम में ख़जाने के साथ साथ ये हथौड़ा भी रखा गया। नंबर 1 पर है एशियन डॉक्यूमेंट। दोस्तों, डेड सी एक 60 लेक है जो कि जॉर्डन, इसराइल, फ़लस्तीन से होकर गुजरती है। 1947 में बकरियां चराने वाले दो शख्स यहाँ बकरियां चरा रहे थे कि इनकी एक बकरी गुम हो गई। ये उस बकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे कि इन्हें वहाँ एक गुफा नजर आई। इन्हें लगा कि बकरी वहाँ चली गई होगी। जब ये लोग वहाँ गए तो इन्हें किताब मिली। जब इन्होंने इस किताब को खोलकर देखा तो ये सदियों पुराने पेपर्स थे।
इन लोगों ने इसे एंटीक स्टोर पर चंद पैसों में बेच दिया। जब एंटीक स्टोर वाले ने इसकी जांच कराई तो पता चला कि ये रिलीजियस पेपर है जिसको 400 बीसी में लिखा गया था। जब ये बात फैल गई तो इसराइल ने इन पेपर्स पर कब्जा कर लिया, जबकि ये जॉर्डन और फलस्तीन की जायदाद थे। ये पेपर किसने लिखे, गुफा में किसने और क्यों छुपाया, ये तो कोई नहीं जानता। यहाँ से टोटल 625 पेपर्स मिले और अभी तक सिर्फ 200 पेपर्स ट्रांसलेट हुए हैं। ये एंटीक डॉक्यूमेंट्स आज भी इसराइल म्यूजियम में मौजूद हैं। ये ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे वैल्यूएबल डिस्कवरी में से एक है और पेपर्स इतने कीमती हैं कि इनकी कीमत का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।